आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज आईएएस एंड प्रोफेसर यानी आईएएस प्री और मेन, इन दोनों के लिए इंडियन पॉलिटी में से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, अर्थात इनका पाठ्यक्रम क्या रहता है, लेटेस्ट इनका सिलेबस क्या है, इसके बारे में आईएएस प्री का क्या है, आईएएस मेन का क्या है, यानी इंडियन पॉलिटी के लिए किस प्रकार के टॉपिक जो है वो आपके आईएएस प्री में पूछे जाते हैं, फिर आईएएस मेन में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। बहुत ही अधिक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी में से बहुत सारे सवाल आते हैं। 15 से लेकर के 20 तक के सवाल जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसके कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करने चाहिए, उनके बारे में जरा हम देख लेते हैं, ताकि हम उसी सिलसिले से तैयारी करें। वैसे इसकी क्लासेज है वो चल रही है। आप जानते हैं कि अपने इस चैनल पर जो है, यानी सिविल सर्विसेज के लिए आईएएस और अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उनसे प्री और मेन की जो एग्जाम्स होती है उनके लिए क्लासें अपलोड की जाती है। इसके अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए जनरल स्टडी और हिंदी की कक्षाएं, इसके अलावा नेट जेआरएफ के लिए हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस और नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाएगा, ऑथेंटिक बुक्स से मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसके लिए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इंडियन पॉलिटी में से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही अहम है। इसी प्रकार के हम सारे देखेंगे, इंडियन पॉलिटी का देखेंगे, हिस्ट्री का देखेंगे, ज्योग्राफी का देखेंगे, इसी प्रकार इकोनॉमिक्स का देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को देखते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसको हम 4-5 भागों में हमें बांटना होगा। किस प्रकार बांटना होगा, देखिए, प्री का सिलेबस हम देखते हैं। पहले प्री में आपका सिलेबस कैसा रहता है। सबसे पहले भाग 1 में आप देखिए, संवैधानिक ढांचा पूछा जाता है। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन जो है वो पूछा जाता है। इसमें संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछी जाती है, संविधान का निर्माण पूछा जाता है। इसमें ये दोनों टॉपिक तो अपन कर भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। फिर संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ और इसके क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान के संशोधन यानी संशोधन की प्रक्रिया क्या है, और संविधान की मूल संरचना क्या है, एक तो ये रखते हैं। इसके अलावा सरकार की प्रणाली क्या है, जैसे संसदीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, केंद्र राज्य संबंध क्या है, आपातकालीन प्रावधान क्या है, इनके बारे में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में से राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, संसद है, उच्चतम न्यायालय है, इन सभी के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, इनको हम जरा से ही यानी कह सकते हैं कि ये जो लगभग 8 या 9 भागों में बंटा हुआ है, मात्र जो है यानी 20 वीडियो में ये कवर हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। 20 वीडियो का अर्थ है कि यानी लगभग 15 घंटे का कार्यक्रम मान लो आप। चौथा भाग जो है, इसमें हम राज्य सरकार जो आती है, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इनके बारे में भी हमें सीखना होता है। इसके अलावा स्थानीय सरकार में से पंचायत राज व्यवस्था और नगरपालिका व्यवस्था, उसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा आपके रहता है निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बने हैं वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो आयोग बने हैं उनके लिए भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, इनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके गैर संवैधानिक निकाय में जैसे नीति आयोग जो अभी बना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इनमें से आपके टॉपिक लिए जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, इनमें कोई ज्यादा भाग नहीं है। इसके अलावा राजभाषा, राजनीतिक दल, निर्वाचन, चुनाव सुधार, इसके संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद आता है जैसे मेन में कौन कौन से टॉपिक रहते हैं। देखिए, मेन में जो थर्ड पेपर होता है, जिसको जनरल स्टडी सेकंड कहा जाता है, इसमें पहला तो वो सेम ही रहता है, संवैधानिक ढांचा, जो कि प्री में था वही आपको देखना है, जिसको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो भाग है, इसमें देखिए दूसरा भाग भी सरकार की प्रणाली है, तो इसमें भी सेम ही है, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान, ये सारे सेम ही रहते हैं।
तीसरा भाग जो होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां और संसद, इसमें यहां तक तो थी, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, ये थोड़े अलग टॉपिक आ जाते हैं, इनको अलग से पढ़ना होता है। इसके अलावा आपके जैसे राज्य सरकार है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राज्य विधानमंडल है, उच्च न्यायालय है, अधिकरण है, अधीनस्थ न्यायालय है, इनके बारे में भी आपके प्रश्न आते हैं मेन में, जो इनको लिखना होता है। पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय राज व्यवस्था, इनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा छठा भाग जो होता है केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, जो कि केंद्र शासित प्रदेश और अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है, ये भी आपके लिए आता है इसमें। और इंडियन पॉलिटी में आपके गैर संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आयोग, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, ये जो प्री में भी होता है और मेन में भी होता है। गैर संवैधानिक निकाय जो है इसमें नीति आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार है, केंद्रीय सूचना आयोग है, ये प्री में नहीं है, राज्य सूचना आयोग है, केंद्रीय सतर्कता है, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, इसके संबंध में है। इसके अलावा जो नवा भाग होता है, नवा भाग में सहकारी समितियां हैं, राजभाषा है, लोक सेवाएं हैं, सरकार के अधिकार तथा दायित्व है, इसके बारे में पूछा जाता है। 10वां भाग इसको हम देख सकते हैं कि राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, निर्वाचन, चुनाव सुधार, चुनाव कानून, मतदान व्यवहार, गठबंधन सरकार, दल परिवर्तन क्या है, कानून क्या है, विदेश नीति क्या है, दबाव समूह क्या है, राष्ट्रीय एकता क्या है, इन सभी के बारे में प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई है, इसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे। हमारी जो तैयारी रहेगी, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारी तैयारी रहेगी। और इसके बाद जब एक इकाई हो जाएगी, जैसे मान लो फर्स्ट इकाई हो गई, जैसे संवैधानिक ढांचा हो गया, तो संवैधानिक ढांचा होने के बाद में हम संवैधानिक ढांचा में से अपन कुछ प्रश्न भी हल करेंगे। यानी जैसे जो है एक टेस्ट टाइप जो प्रश्न होंगे, जिसमें से लगभग 4-5 टेस्ट भी होंगे, उसमें आपके कितने नंबर आते हैं, कैसे होते हैं, आपकी क्या रैंक रहती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यानी कह सकते हैं कि यानी जो चैप्टर वार जो है हमें अध्ययन करना है, तब जाकर के हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका जो समय है इसी प्रकार यानी अच्छा यूज में हो, इसी के लिए ये चैनल शुरुआत किया गया है। तो आप अवश्य ही मेरा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जब भी वीडियो बने और जब अधिक वीडियो चलेंगे तो नए नए जो पार्ट हैं वो भी आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो चैप्टर होगा वो इंडियन हिस्ट्री का होगा, यानी भारतीय इतिहास जो है उसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री में से कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके प्री में है, कौन कौन से टॉपिक मेन में है, इसको हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।